देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो है जोड़ के बारे में। जोड़, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। अगर हमको जोड़ना है बहुत ही आसानी से तो उसके कुछ ट्रिक होते हैं। आइए उसी को हम आज जानते हैं बारी बारी से। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पे हम आपको केस वाइज बताने जा रहे हैं कि अगर जोड़ है तो उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं, उस ट्रिक के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहला जो होता है कि जब व्हेन नंबर्स आर इन रिपीटेटिव फॉर्म। रिपीटेटिव फॉर्म कहने का अर्थ अपने आप को जो है बार बार रिपीट कर रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं, जैसे 1 है, सपोज 1 है प्लस 1 1 प्लस 1 1 1। देखिए यहाँ पे जो 1 है एक ही प्रकार का है, मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है। तो इसको अगर हमको जोड़ना है, एक तो हमारे पास ट्रिक ये होता है कि एक बार हम जोड़ें 111 प्लस 11 प्लस 1 करें। अगर हमको शॉर्टकट में देखना है, हम कैसे देखेंगे, आइए वही हम जानते हैं। अगर कुछ ऐसे हैं नंबर जो है रिपीटेटिव फॉर्म में हैं, तो हमको सिंपली जो सबसे हायर बार नंबर हो, मतलब यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, मतलब ये 3 बार है, ये हायर है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, मतलब ये 3 बार है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है कि स्टार्टिंग से लेके जो 3 बार तक गिनती लिख देना है, मतलब 1 2 3, यही इसका आंसर हुआ। मतलब अगर नंबर एक ही प्रकार में हैं, वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ एक बार एक है, लेकिन यहाँ 2 बार एक है, यहाँ 3 बार एक है, तो जो सबसे हायर डिजिट वाला है उसको हम काउंट करके स्टार्टिंग से गिनती लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे हम सपोज़ बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम ले लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ 1 है प्लस 1 1 है प्लस 1 1 1 है प्लस 1 1 1 1 है प्लस 1 1 1 1। यहाँ देखिए, यहाँ तो केवल 3 ही बार था। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, यहाँ पे एक बार है 1 है, यहाँ पे 2 बार एक है, यहाँ 3 बार एक है, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। तो अभी हमने आपको बताया जहाँ पे सबसे हायर डिजिट का हो, मतलब ज़्यादा संख्या का हो, उसको हम काउंट करते हैं। देखिए, ये एक ही बार है, ये 2 बार है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, मतलब ये 5 बार यही सबसे ज़्यादा आ रहा है एक। तो इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 बार है। तो स्टार्टिंग में 1 से लेके तक हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं गिनती, वही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5, यही आंसर है। अच्छा, ये तो बात हुई 1 के केस में। ये क्या बात हुई? 1 के केस में, 1 के केस में। अच्छा, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जो हमारे पास सवाल आता है कुछ ऐसे है, 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस 2 2 2। अभी हमने देखा कि अगर 1 1 का है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमको कुछ करना नहीं है, जो रूल यहाँ लगा वही रूल यहाँ लगेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम एक ही प्रकार में जो है 1 के रूप में करना चाहें तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचता है, यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा और यहाँ 1 1 1 1 बचेगा। अब जैसे इसको हम सॉल्व किए थे, इसको हम कैसे सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ एक बार 1 है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार। मतलब अभी हमने बताया जो सबसे हायर डिजिट होते हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं और लिख देते हैं। तो यहाँ देखो 4 है, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 1 2 3 4 लिख देंगे, और ये 2 हमारा बाहर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा जो 2 4 जा 8, 2 3 6, 2 2 नी 4 और 2 1 कम 2, यही इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, सपोज
अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3। इसको अभी आप जान गए होंगे। एग्जाम्पल 3 जैसे मान लीजिए अब ये जो है 5 है 5। अब हम देखते हैं जैसे कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं। अब अगर इसको अभी आप जो है सॉल्व करने बैठे हैं तो अभी हमको बहुत समय लग जाएगा सॉल्व करने में। और अगर हम मान लीजिए कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पास इतना समय होता नहीं है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 5 एक बार है, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, मतलब 5 जो है 6 बार है। तो इसमें जो 1 में रूल लगा था, इसमें जो रूल लगा था वही रूल यहाँ पे भी हमको लगाना है, वही रूल लगेगा। तो सिंपली अगर इसको हमको 1 के रूप में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 5 जो है हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 1 1 बचेगा प्लस 1 1 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 बचेगा। अब देखिए सिंपल, यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 6 बार। अभी हमने बताया जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसको हम जोड़ लेते हैं और स्टार्टिंग से 1 से लेके गिनती उतनी बार हम लिख देते हैं। देखिए जो 1 है वो 6 बार है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। जो लास्ट है जो हमारे पास हाइयर अंक है वो 6 बार है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब 5 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। हमारे पास कोई मान लीजिए आते हैं क्वेश्चन, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले 1 के रूप में हम तोड़ लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, यही रूल सेम लगेगा। ये था हमारा केस नंबर 1। ये था हमारा जो है केस नंबर 1। अच्छा अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 अभी तो आपने बता दिया, अभी तो हमने जाना कि जब नंबर एक ही बार मतलब रिपीट होते रहें, जैसे 1 बार है 2 बार है 3 है 4 है 5 है, ऐसे होते रहें। अब यहाँ पे सपोज करिए ये केस नंबर 2 है। मान लीजिए व्हेन नंबर आर मिसिंग इन रिपीटेटिव फॉर्म। मतलब रिपीटेटिव फॉर्म में नंबर हो लेकिन बीच में नंबर जो है एक मिस हो गया हो, मतलब नहीं हो, तब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से जल्दी, आइए देखते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो 3 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, यहाँ 6 बार। यहाँ पे जो 3 जो है जो 5 बार होता वो गायब है। अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको कुछ करना नहीं है, मतलब ये जो नंबर है, मतलब 3 जो है, ये जो 5 टाइम्स जो 3 है ये मिसिंग है। यही तो नंबर भाई मिसिंग है। ये 4 है, ये 6 है, मतलब जो 5 बार 3 है वो नंबर नहीं है। तो ये 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 प्लस 3 3 3, ऐसे ये नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर यहाँ से गायब है। तो इस केस में हम कुछ करते नहीं हैं। सबसे पहले तो इसको हम 1 के रूप में चेंज कर लेंगे। तो हम कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 ध्यान से देखिए ये जो 5 बार वाला है ये हमारे पास मिसिंग है, हमको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना। इसमें देखिए सबसे हाईयर बार क्या है, 6 बार 3 है ना, तो ये हम जो 3 लिए हैं 6 बार है।
1 2 3 4 5 6। और ये जो 5 बार 1 है, ये जो 5 बार 1 है, इसको अगर हम यहाँ से माइनस कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये 5 आ जाएगा और 5 में से 1 गए, 4 आ जाएगा, 4 में से 1 गए, 3 आएगा और 3 में से 1 गए, 2, 2 में से 1 गए, 1 ही। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 337035। ये है हमारे पास केस नंबर